रात का समय था और ब्लैक नाइट एक्सप्रेस नामक ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी। यह ट्रेन रात 11 बजे दिल्ली से रवाना हुई थी और अगली सुबह कोलकाता पहुंचने वाली थी। अंदर बैठे यात्री गहरी नींद में थे, लेकिन उनमें से कुछ को यह एहसास नहीं था कि वे अब एक अनजान सफर की ओर बढ़ रहे हैं। रवि, जो कि एक खोजी पत्रकार था, ट्रेन में सफर कर रहा था। उसे इस ट्रेन के बारे में कुछ अजीब खबरें मिली थीं। कहा जाता था कि इसमें सफर करने वाले कुछ यात्री गायब हो चुके थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वे आखिर गए कहां। रवि अपनी सीट पर बैठा नोट्स लिख ही रहा था कि अचानक ट्रेन की लाइट्स झपकने लगी। पहले हल्की झपकी, फिर पूरी तरह बुझ गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। ट्रेन अब किसी सुरंग में थी, लेकिन यह कोई आम सुरंग नहीं थी। कुछ ही मिनटों बाद लाइट्स दोबारा जल गईं, लेकिन नज़ारा पूरी तरह बदल चुका था। ट्रेन अब किसी अनजान ट्रैक पर दौड़ रही थी। चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था। रवि ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां केवल धुंध ही धुंध थी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर चुकी हो। अचानक ट्रेन के अटेंडेंट दौड़ते हुए आए और घबराहट में बोले, कोई भी अपनी सीट न छोड़े, कुछ अजीब हो रहा है। रवि ने तुरंत कैमरा ऑन किया और अपने नोट्स के साथ रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी एक औरत की चीख गूंजी। वह पेंट्री कार की ओर से आई थी। रवि दौड़ते हुए आगे बढ़ा और ड्राइवर के केबिन तक पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ड्राइवर और उसका असिस्टेंट दोनों गायब थे, जैसे वे कभी वहां थे ही नहीं। ट्रेन बिना ड्राइवर के चल रही थी। रवि ने वॉकी टॉकी उठाई और कोशिश की कि किसी से संपर्क कर सके, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ट्रेन की स्पीड और तेज हो गई थी, मानो कोई इसे किसी अज्ञात मंजिल की ओर धकेल रहा हो। रवि वापस ट्रेन के अंदर आया, लेकिन यात्रियों में अफरा तफरी मची थी। कुछ लोगों ने खिड़कियों से देखा था कि बाहर सफेद कपड़ों में कुछ आकृतियां चल रही थीं। कोई नहीं जानता था कि वे कौन थे, लेकिन हर कोई डरा हुआ था। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हम इस दुनिया में नहीं हैं। यह ट्रेन अब मृतकों के रास्ते पर चल रही है। रवि ने हिम्मत जुटाई और अटेंडेंट से पूछा कि ट्रेन का आखिरी रिकॉर्डेड मार्ग क्या था। उसने जवाब दिया कि ट्रेन अब 100 साल पुराने एक ट्रैक पर दौड़ रही है, जिसे कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता था। कहा जाता है कि वहां एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। रवि को अब एहसास हुआ कि यह वही ट्रेन थी जो कभी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह ट्रेन उन्हीं मृत आत्माओं की दुनिया में जा रही हो। रवि ने तय किया कि उसे ट्रेन को रोकना ही होगा। उसने इंजन में जाकर हैंडल खींचने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी ट्रेन के अंदर से भूतिया आवाजें गूंजने लगी। एक आत्मा ने रवि को घूरते हुए कहा, तुम यहां से जा नहीं सकते, ये तुम्हारी भी आखिरी यात्रा होगी। लेकिन रवि हार मानने वाला नहीं था। उसने ब्रेक की आपातकालीन प्रणाली को एक्टिवेट किया और ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। अचानक जोरदार झटका लगा और ट्रेन एक सुनसान प्लेटफॉर्म पर रुक गई। रवि और कुछ अन्य यात्रियों ने जल्दी से बाहर छलांग लगा दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, ट्रेन धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगी। रवि अब प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने लगा, लेकिन उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था। क्या यह सच में हुआ था या यह सब एक भ्रम था? लेकिन तभी प्लेटफॉर्म पर पड़ा एक अखबार हवा में उड़कर उसके पैरों में आ गिरा। उसकी हेडलाइन थी, ब्लैक नाइट एक्सप्रेस 100 साल पहले इसी दिन हुई थी लापता। रवि ने चारों तरफ देखा। स्टेशन सुनसान था, लेकिन तभी दूर से उसे ट्रेन की सीटी सुनाई दी। घबराकर उसने अखबार उठाया, लेकिन उसमें सिर्फ राख बची थी। ट्रेन के बारे में सब कुछ धुंधला हो चुका था। रवि ने सोचा, क्या मैं भी इस यात्रा का हिस्सा बन चुका हूं? तभी प्लेटफॉर्म की घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगीं। सफर अभी खत्म नहीं हुआ था।